वीडियो में हमने 8.1 के 5 क्वेश्चन तक और एग्जांपल्स सेकंड एग्जांपल छोड़ के बाकी सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। तो आज हम करने जा रहे हैं एग्जांपल सेकंड और 8.1 में जो बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं उन सभी को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एग्जांपल सेकंड की। एग्जांपल सेकंड में क्या दे रखा है, आपके पास दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल में साइन बी और साइन क्यू, ठीक है, साइन बी और साइन क्यू बराबर दे रखा है और बोला है एंगल बी और एंगल क्यू को प्रूव करके दिखाइए कि ये इक्वल है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए, गिवन है, पहले इसको उतार दिया, साइन बी बराबर साइन क्यू और प्रूव क्या करना है हमें, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। यहाँ पे जो ट्राइंगल्स है ये हमें गिवन नहीं है, फिगर गिवन नहीं है, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, रचना करी है क्या कि ABC और PQR दोनों क्या है, 90 डिग्री वाले ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे एंगल B है और एंगल Q है, तो एंगल B के सामने क्या हो जाएगा हमारा P, ऐसे ही एंगल Q के सामने P। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और जब बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो जो गिवन है उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। साइन बी क्या होगा हमारा, AC अपॉन में AB, AC अपॉन AB। Q की बात करें तो PR PQ। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनके वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं, तो मैंने क्या करा, इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, AC अपॉन में PR और AB अपॉन में PQ, ठीक है, यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे जो PR ऊपर था नीचे आ गया और जो AB नीचे था वो ऊपर चला गया, अपनी जगह इन्होंने चेंज कर ली, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा हम। उसके बाद बात करते हैं, पहले एक चीज़ समझिए, देखिए जब भी कभी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ये मैं 6th चैप्टर में आपको डिटेल बताऊँगा, फिलहाल तो आप थोड़ी सी बात समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर इसकी जरूरत है। जब भी कभी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, ये सिमिलर का साइन होता है, तो उनके एंगल्स, उनके जितने भी एंगल्स हैं ना, इनको हम बराबर कर सकते हैं। अगर वो दोनों सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, इनके एंगल्स को बराबर कर सकते हैं। और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये हो गया, अगर तुम परपेंडिकुलर ले रहे हो तो अपॉन में परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर बेस ले रहे हैं, बेस क्या है BC, तो इसके भी बेस होना चाहिए। और अगर हाइपोटेनस ले रहे हैं AB, तो दूसरे ट्राइंगल का भी हाइपोटेनस होना चाहिए। इसको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात। तो जब भी कभी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके सारे एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, और जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका वो क्या होते हैं, रेशियो में इक्वल होते हैं, वो सब क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल में होते हैं। अब बात आती है कि किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करें, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे कोई दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, समांतर करने के लिए प्रॉपर्टीज होती है, RHS, SSS, SAS, ऐसी इसकी भी होती है। कभी भी आपको क्या करना हो, दो ट्राइंगल को सिमिलर करना हो तो 3 साइड का रेशियो ले लीजिए, उनको बराबर दिखा दीजिए, ठीक है, या फिर 2 साइड का रेशियो ले लो और एक एंगल को बराबर दिखा दो, या फिर 2 एंगल को बराबर दिखा दो, 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या हो गया कि अगर आप 90 के राइट साइड के एंगल को ले रहे हो तो 90 के राइट साइड के एंगल को ही लेना है, ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ऐसी बात करें अगर हम, कभी भी आप जब 3 साइड और 3 एंगल को इक्वल दिखाते हैं तब भी क्या होता है, तब भी हम क्या कर पाते हैं, 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर पाते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है B और Q को बराबर प्रूव करना है, तो B और Q कैसे बराबर प्रूव हो सकते हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, तो यहाँ मैं सिमिलैरिटी लगाऊंगा, मैं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करूँगा। और किससे सिमिलर करूँगा, इससे सिमिलर करूँगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 तो निकल गए ना, देखिए जरा, 2 साइड का रेशियो तो निकल गया, बस एक को लाना किसी तरह, ठीक है, चलो करते हैं। तो कौन सा बचा हमारा, AB और PQ, ठीक है, और सॉरी ये दोनों आ चुका है हमारा, ये और ये दोनों साइड का रेशियो आ गया है। BC QR को अगर हम इसके बराबर ले आएंगे तो 3 साइड का रेशियो बराबर हो गया, और 3 साइड का जब रेशियो बराबर हो गया तो हम क्या बोल देंगे, दोनों ट्राइंगल के आपस में सिमिलर, और जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके एंगल क्या होते हैं आपस में बराबर, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको सिमिलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के 2 साइड का रेशियो बराबर आ गया। अब आगे क्या करेंगे, मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ है, ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया। अब ये जो आएगा, मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, कॉन्स्टेंट नंबर, तो फिलहाल मैंने मान लिया K ले लिया, ABC कोई भी ले लीजिए, ठीक है, या X भी ले सकते हो। तो मैंने क्या करा, इनको सॉल्व करने पर इनकी वैल्यू क्या आ रही है, K लिख दिया, इसको भी K आ रहा है, ये भी K आ रहा है। अब बचा क्या हमारे पास, BC QR, क्योंकि यहाँ पे BC QR नहीं है तो पहले BC निकालिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, मैं BC निकाल रहा हूँ। BC कैसे निकलेगा, यह है BC। पाइथागोरस क्या बोलता है, AC² BC² बराबर AB²। तो AC² प्लस BC², थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, यहाँ से करता हूँ, रुकिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बात किसकी हो रही है, ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब यहाँ देखिए ज़रा, इंग्लिश में ले देता हूँ, इंग्लिश हिंदी की आप टेंशन मत लेना, जो मैं बोल रहा हूँ आपको वही लिखना है हिंदी वाले, और जो इंग्लिश में लिख के दिखा रहा हूँ मैं। अब देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, AC² BC² इज इक्वल में AB²। मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे BC निकालना है, क्योंकि BC QR चाहिए मुझे। तो BC निकालने के लिए AC को इधर भेज दूंगा, जिससे माइनस में हो जाएगा, और जो BC है उसका जो स्क्वायर है इधर जाकर क्या बन जाएगा, इधर जाके रूट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर बात करें ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, किसमें, इन ट्राइंगल PQR की बात करें अगर हम, तो एक है हमारा PR² और QR² और PQ²। हमें क्या निकालना है, QR, क्योंकि यहाँ पे QR नहीं है प्रोपोर्शन में, तो यहाँ क्या करेंगे, PQ² माइनस में PR², और जिसका स्क्वायर है QR का वो इस तरफ आके रूट बन जाएगा,
ठीक है, पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर स्क्वायर। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनल चाहिए, बट्टे में चाहिए। तो मान लिया ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा प्रोपोर्शन में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का भाग करके दिखाऊंगा, जिससे मेरा क्या आ जाएगा, दोनों प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो देखिए ये BC है और ये क्या है, QR। BC कितना था, रूट AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर, और ये क्या है हमारा, रूट PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर। अंडरस्टूड, इतना समझ आ गया आपको। अब क्या करोगे, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, AB स्क्वायर। अब देखो AB की वैल्यू निकालनी है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो है इतना, इसको देखिए ज़रा, इसको थोड़ा मैं पहले रफ़ कर दूँ, रुकिए ज़रा, इतना बताता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको रफ़ कर दिया है इतना। ठीक है, देखिए ज़रा, तो AB अपॉन में PQ बराबर K है ना। जरा देखिए AB अपॉन में PQ बराबर K। ठीक है, अब PQ को जब मैं इधर ले जाऊँगा तो AB की वैल्यू क्या आएगी, AB की वैल्यू आएगी KPQ, है ना। ऐसे ही ये देखिए ACPR बराबर में K। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, AC की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, KPR। ठीक है, तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पुट करना है। अब देखो अल्टीमेट मुझे इसका कुछ तो आंसर चाहिए, और इसका आंसर क्या चाहिए, इसका आंसर मुझे K चाहिए। क्यों, ये दोनों का जो रेशियो है वो K के बराबर है, तो इसका रेशियो भी K के बराबर आना चाहिए। क्यों, तभी तीनों आपस में क्या होंगे, K के इक्वल प्रूफ होंगे, मीन्स तभी तीनों आपस में बराबर प्रूफ होंगे। और जब कभी तीनों साइड रेशियो में बराबर होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो कुल मिला के हम सिमिलर कर रहे हैं, सिमिलर करने के लिए इसका आंसर भी K आना चाहिए। तो देखिए AB कितना है, KPQ, तो AB की जगह पे लिख दूंगा KPQ, और क्या चल रहा है, स्क्वायर, तो यहाँ क्या चलेगा, स्क्वायर। फिर बात करते हैं यहाँ पे माइनस AC स्क्वायर, AC है ना, AC क्या है, KPR, तो यहाँ लिख दूंगा KPR। ठीक है, ऊपर क्या है, स्क्वायर, और नीचे वाले को नहीं छेड़ना, उसको ऐसे रहने दो। ठीक है, विजिबल है थोड़ा सा, चलो ये लिख के फिर इसको मिटाता हूँ, PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब तक हमने क्या करा है, अब तक हमने जो गिवन था उसके हिसाब से हमने वैल्यूज लिख दिया, एक्सचेंज करके फिर इसको K मान लिया। जो यहाँ पे नहीं था, कौन नहीं, यहाँ पे BC QR को हमने यहाँ पे पाइथागोरस से वैल्यू निकाल दिया। इनका हमें प्रोपोर्शन चाहिए, तो प्रोपोर्शन में करके अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अभी थोड़ा सा रफ कर दूँ, देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये क्या निकल रहा है, BC QR। तो जब मैं BC QR को सॉल्व करूँगा तो इसका स्क्वायर क्या होगा, K स्क्वायर PQ स्क्वायर, K स्क्वायर PQ स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आंसर आएगा, K स्क्वायर PR स्क्वायर, K स्क्वायर और PR स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या है हमारा, नीचे है रूट PQ स्क्वायर PR स्क्वायर, रूट PQ स्क्वायर और PR स्क्वायर। अब देखिए जो K स्क्वायर है ना, मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। अगर K स्क्वायर को मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बच जाएगा PQ स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा PR स्क्वायर। और बात करें यहाँ पे तो ये क्या है हमारा, PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर। अब ये बात बताइए, K स्क्वायर है, इसका रूट करूँगा तो बाहर क्या आ जाएगा, K, इसका मतलब बाहर आ गया K, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा है PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर। ऐसे इधर भी PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर, और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, K। तो कुल मिला के BC और QR इसका जो प्रोपोर्शन है क्या आ रहा है आपका, K आ रहा है। इसका मतलब अभी हमने जो किया था, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, AB ACPR ABPQ, ठीक है, और BCQR, इन तीनों का रेशो क्या है, K के बराबर है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये तीनों की वैल्यू क्या है, K के बराबर है, अर्थात तीनों क्या है, आपस में बराबर है। तो जो आपका थ्योरम है, थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी कभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ना आपका थ्योरम 6.4 है, पहले मैं आपको दिखा दूँ। 6 चैप्टर्स हम करेंगे तो उसको और अच्छी तरह समझेंगे। ये देखिए थ्योरम 6.4, इफ दिख रहा है, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शन द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हैंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जब कभी भी किसी दो ट्राइंगल के आपस में साइड है, जितनी भी साइडें हैं, अगर वो प्रोपोर्शन में होती हैं तो उनके एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, और वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये आपको कौन सा दिख रहा है, थ्योरम 6.4। ठीक है, तो जो आपका थ्योरम 6.4 है वही आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखूँगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.4। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के, और जब कभी भी ट्राइंगल ABC और PQR मीन्स आपस में क्या सिमिलर है तो इनके एंगल्स क्या हो सकते हैं, बराबर। तो देयरफॉर यहाँ पे हैंस मैं कह सकता हूँ कि एंगल B और एंगल Q क्या होगा, आपस में बराबर है।
समझ में आया? ठीक है, देखिए यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, तीनों साइड्स को हमने बराबर प्रूव कर दिया। तीनों साइड्स को बराबर प्रूव करने पर यहाँ पे जो थ्योरम लगाया 6.4 वो क्या बोल रहा है कि जब भी कभी किसी दो ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशो प्रोपोर्शन बराबर होता है, देखो यहाँ पे सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब तीनों बराबर है, तो जब भी कभी तीनों की वैल्यू बराबर होगी, तीनों साइड्स की वैल्यू, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। और दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इसका मतलब वो जो हमारा एंगल है उसको हम क्या कह सकते हैं, वो बराबर है, सारे एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 2। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पे आप नाम के बारे में जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमारा जो दो ट्राइंगल था, एक ट्राइंगल था हमारा ABC और एक ट्राइंगल है हमारा PQR। ठीक है, PQR। तो यहाँ पे जो 90 बन रहा है B पे बन रहा है, यहाँ 90 Q पे बन रहा है, तो मैंने इसको ऐसे लिया है ABC, है ना, इसको मैंने ABC लिया है, तो इसको भी ऐसे ही लीजिए। यहाँ पे Q था, यहाँ पे R था, ये था ना, ठीक है, तो इसको भी ऐसे लीजिए, PRQ बोलोगे इसे, PQR नहीं बोलोगे, इसे PRQ बोलोगे। ठीक है, अगर आप ट्राइंगल को ऐसे नाम दे रहे हैं तो इसको भी ऐसे ही नाम दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड एग्जांपल समझ में आ गया होगा, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बुक में भी करा रखा है। तो मेरा पर्पस था कि आपको पूरा इसको समझा दूँ कैसे करा